हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्सी सर। तो आज का सब्जेक्ट आप लोगों ने देख लिया है, बाइक का वो टूल जो कंपनी हमें हमारे बाइक के टूल बॉक्स में डाल के देती है, वो आखिर किस काम का है। तो आज हम लोग उस टूल का यूज़ करेंगे, वो कहाँ कहाँ लग रहा है, कैसे कैसे लग रहा है और किस एमरजेंसी में आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो अभी मेरी बाइक खड़ी है बाहर, उसको लाते हैं हम लोग अंदर, यहाँ मेरे घर के आंगन में, हमारे पार्किंग एरिया में, और फिर वीडियो बनाते हैं। और वहाँ बैठी है हमारी शेरी, अभी कितनी शांति से बैठी है। जब काम करने लगेंगे तो आके डिस्टर्ब करने वाली पक्का है। तो ये रही अपनी बाइक, एज़ यूजुअल बारिश के कारण गंदी है, तो ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग इसके अंदर से टूल। कुछ लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि बजाज एवेंजर में टूल कहाँ होता है। तो यहाँ होता है इस छोटी सी डब्बी के अंदर, यहाँ पर 2 उंगली लगा के इसको ऊपर उठाना होता है और ये इस तरह से खुल जाता है, एक लॉक सा होता है। मेरी बाइक में और सभी एवेंजर में लगभग यहीं पर आता है। ओके, तो ये है वो टूल जो कंपनी हमें देती है। ये पूरी तरह से पैक है, आप देख सकते हैं। तो कुल 5 चीज़ें इसमें निकली हैं, 1 2 3 4 5। एक ये रिंग पाना टाइप का आइटम है, एक फिक्स और रिंग पाने जैसी चीज़ है, एक ये टॉमी की तरह यूज़ होने वाला आइटम है, और एक ये प्लग पाना है, और बैग है, और बैग के अंदर की पैकिंग है। तो इसको तो यहीं छोड़ देते हैं और इन 5 को लेके चलते हैं बाइक के पास। तो सबसे जो पहली चीज़ होने वाली है वो होने वाली है प्लग खोलना। तो ये आता है इसमें एक प्लग पाना, और ये पेचकस है, इसकी सहायता से आप प्लग खोल सकते हो। प्लग क्यों खोलना है, कई बार ऐसा होता है बाइक में पेट्रोल कम होता है या पेट्रोल किसी कारण से नहीं आ रहा होता है, और हम बार बार किक मारते हैं या बार बार सेल्फ मारते हैं, तो हमारा जो प्लग है वो शार्ट हो जाता है या उसमें कार्बन आ जाता है। दोनों स्थिति में हमको प्लग खोलना पड़ता है, या तो रिप्लेस करना पड़ता है, या उसके कार्बन को क्लियर करके उसको वापस रिफिक्स करना होता है। तो ये जो 5 चीज़ें आई हैं, उनमें से ये 2 चीज़ें यूज़ में लेके आप अपना प्लग खोल सकते हैं। वो देखिए कैसे। सबसे पहले आपको प्लग खोल के दिखाते हैं आपके इस टूल की सहायता से। तो ये जो प्लग के ऊपर प्लग कैप होता है, इसको कोई पाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको इसको अपने हाथों से पकड़ के सिर्फ खींचना होता है, और ये एक लॉक खुलने के फीलिंग के साथ में बाहर निकलती है। इसके बाद आपको अपने इस पाने को अंदर डालना है प्लग के ऊपर। अच्छी तरह से फिक्स होने के बाद में आप ये जो छेद देख रहे हैं, इसमें आपको अपना पेचकस डालना है। और क्योंकि अभी मेरी बाइक बहुत देर से नहीं खुली है, तो ये आसानी से खुल जाएगा। जब बाइक गर्म होती है तो इसमें थोड़ी ताकत लगती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। और ये आपका प्लग बाहर आ गया है। अगर कोई इशू हो तो आप इसे बाहर निकाल कर रिप्लेस कर सकते हैं, या अगर आपको आता है तो आप इसको यहाँ से किसी पेपर से या कपड़े की सहायता से इसका कार्बन पूरी तरह से साफ़ करके और इसे वापस फिक्स कर सकते हैं। ये शॉर्ट हुआ है कि नहीं, ये चेक करना भी बहुत आसान है। आपको इसे इसकी कैप में वापस फिट करना है और इंजन के किसी भी हिस्से पर रख के सेल्फ देना है चाबी चालू करके। यहाँ पर एक स्पार्क नज़र आता है, इट मीन्स आपका प्लग जो है वो चालू है। और अगर यहाँ स्पार्क नहीं होता है, पॉसिबिलिटी है कि प्लग शार्ट हो गया है या आपका कोई वायरिंग का मिस्टेक है। तो अभी हम लोगों को पता है कि हमारे प्लग में कोई इशू नहीं है। मैंने सिर्फ आपको कैसे खुलता है दिखाने के लिए खोला है, तो हम इसको वापस फिक्स कर देते हैं। उसके लिए आप इसको वापस इस पानी के अंदर डालेंगे और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सही जगह पर ये जाए। इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ढीला भी नहीं छोड़ना है, दोनों बातों का ध्यान रखेंगे हम। जब तक हाथ से कस पा रहे हैं हाथ से कसेंगे। उसके बाद में जैसे हमने पेचकस लगा के इसको खोला था, वैसे ही पेचकस लगा के वापस कस देंगे। बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो टूट जाएगा अंदर ही, और ये एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो प्लग वापस लगा दिया। एक बार बाइक स्टार्ट करके देख लेते हैं हम लोग कि कहीं कोई इशू तो नहीं हो गया। हमने अच्छी खासी चीज़ की बारह तो नहीं बजा दी।
तो ये था बाइक के साथ आ रहे टूल का पहला यूज़ कि आप अपनी बाइक का प्लग, स्पार्क प्लग जो है वो खोल सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये टूल बाइक पंचर होने पर किस तरह से काम आता है वो देखेंगे हम लोग। तो वही 5 चीज़ें लेके हम लोग व्हील के पास आ गए हैं। अब देखते हैं कि व्हील को खोलने के लिए ये 5 चीज़ें कैसे काम आती हैं। तो सबसे पहले आप इस पाने का यूज़ करेंगे व्हील खोलने के लिए, जो कि लगेगा यहाँ पर आपकी बाइक के मेन नट में। और ये है इसकी टामी, क्योंकि ये छोटा सा पाना है इसमें तो आप ताकत लगा नहीं पाएंगे, तो ये टामी है जो इसमें फिट हो जाएगी इस तरह से। अब आप इस नट को इस टामी की सहायता से आसानी से खोल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नट और है जो कि ब्रेक के ड्रम को थामे हुए हैं। ब्रेक लगाने पर ड्रम नहीं घूमे, इसलिए ये एक जो नट है ये इस तान की सहायता से ड्रम को थामे रहता है। इसको हमको खोलना पड़ेगा व्हील खोलने के लिए। तो इस नट को खोलने के लिए आपको हमारे फिर से प्लग पाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 अलग अलग मुँह हैं। जो बड़ा वाला मुँह है वो प्लग खोलने के काम आता है, और जो छोटा वाला मुँह है वो इस नट को खोलने के काम आएगा। इसके लिए आपको ब्रेक की तान को थोड़ा सा ऊपर धकाकर इसको यहाँ पर फिट करना है। ये देखिए ये फिट हो गया है। अब अगेन उसी तरह से पेचकस फंसा कर और हम इसको खोल लेंगे। और यहाँ पर आ गया है बरसात, तो हमको भागना पड़ेगा, और बरसात रुकने के बाद हम लोग हमारा वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इसकी सहायता से इस नट को खोल लिया है, और ये जो अंदर तान है इसको हम लोग फ्री कर देंगे, और इस नट को भी थोड़ा सा अंदर धका के फ्री कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रम है ये अपनी जगह मूव कर रहा है। उस नट का काम ही यही था, इसको मूव करने से रोकना। अब ये जो मेन एक्सल है इसको हम लोग बाहर की तरफ दिखाएंगे, तो व्हील जो है हमारा वो बाइक से बाहर आ जाएगा। और अगर ये व्हील पंचर है तो आप इसका बाइक से अलग करके कहीं भी ले जाके पंचर बनवा सकते हैं। तो ये एक्सल जो है हमने बाहर खींच लिया है, इसको पूरा नहीं निकाला है क्योंकि इसी के ऊपर चेन थाली भी लगी रहती है। ये आप देख सकते हैं पीछे से एक ही एक्सल पे कुछ मॉडल में एक हाफ एक्सल नाम की अलग से भी चीज़ आती है जिस पे चेन थाली फिक्स होती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। बजाज एवेंजर में और बजाज की ज़्यादातर मॉडल में मेन एक्सल पर ही आपकी चेन थाली भी होती है। अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के बाद आपको बाइक को थोड़ा तिरछा करना पड़ेगा आपके व्हील को बाहर निकालने के लिए। तिरछा करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक पत्थर का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो ईंट है या कोई पत्थर है इस तरह का, सबसे पहली चीज़ ये है कि वो पत्थर का सरफेस सही हो जिससे आपकी बाइक गिरे नहीं। पॉसिबिलिटी हो अगर एक आदमी आपके साथ हो तो वो आपकी बाइक को थामे रखे, और नहीं भी होगा तो इस तरह की कोशिश की जा सकती है। तो इस पत्थर को हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। अब ये बाइक जो है वो तिरछी हो गई है और इसका व्हील निकाला जा सकता है। तिरछी होने के बाद में आपको जो ड्रम है उसको बाहर निकाल देना है। ड्रम के बाहर निकल जाने के बाद में थोड़ा सा व्हील को आपको आगे की तरफ उठाना है, और चेन थाली के साथ में हम लोग इसको निकालने जा रहे हैं। हाँ, और ये निकल गया है। तो ये व्हील बाहर आ गया है हमारा बाइक से, और काफ़ी ताकत लग गई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो अब हम लोगों को फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक लेने के बाद इसको फिर फिट करते हैं, इसके बाद हम लोग अगला व्हील खोलेंगे। तो एक बार फिर बारिश रुक गई है और हम लोग अपने काम पे लौट आए हैं। यकीन मानना दोस्तों, इस व्हील को खोलने में जितनी मेहनत मैंने सोची थी उससे कहीं ज़्यादा मेहनत लग गई है। पंचर बनाने वालों के लिए ये रोज़ का काम होता है तो बहुत आसान होता है, पर यहाँ तो एफर्ट ही एफर्ट लग गया। तो अब इसको वापस फिट करते हैं और फिर अगले व्हील को इन्हीं पानों की सहायता से खोल के दिखाता हूँ आपको।
ये बड़ा वाला जो नट था हमने खोलते समय तो इन दोनों की सहायता से खोल लिया, पर अब लगाते समय हम लगा नहीं पा रहे क्योंकि ये साथ में घूम रहा है पूरा एक्सल। तो अभी ये जो एक और चीज़ है इसके साथ मैंने देखी है कि ये वाला ये लगेगा इस तरफ और ये इसको पकड़ेगा, तब हम लोग उधर से उसको कसेंगे। तो मेरे चेहरे पे आप पसीना देख सकते होंगे कि कितनी मेहनत लग गई इस सब में। आप धूप निकल आई है, बीच में 2 बार पानी गिरा, जब व्हील वापस फिट कर दिया है हमने तो धूप निकल आई है। चलो कोई बात नहीं, खोलते हैं अपन अगला व्हील और इसी टूल की सहायता से अगला व्हील खुल रहा है कि नहीं ये भी कंफर्म कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा व्हील फिट एज इट इज़ जैसे हम लोगों ने खोला था। और जो पाने हमारे साथ में आए हैं गाड़ी के टूल के, सिर्फ वही यूज़ करके हमने पूरे व्हील को खोला और वापस फिट किया है। अब हम लोग अगले व्हील की तरफ जा रहे हैं, उसको खोलेंगे और उसको वापस कसेंगे। तो वही पाना जो हम लोगों ने पिछले व्हील में लगाया था, वही पाना टामी के साथ जुड़ के अगले व्हील में भी लगने वाला है। तो अब इसको खोलते हैं और वापस फिट करते हैं। तो ये अगला व्हील भी हम लोगों ने खोल लिया है बहुत आसानी से, क्योंकि अगले व्हील में सिर्फ हमको ये मेन एक्सल ही बाहर निकालना पड़ा, ये एक नट खोल के केवल। तो अब वापस फिट करते हैं। हाँ, एक अच्छी बात बता दूं आपको कि जब भी आप व्हील खोलें तो ये जो डिस्क पैड है आपके, ध्यान रखिए कि कोई भी आपके ऊपर से ब्रेक लीवर को प्रेस ना करे, नहीं तो ये दोनों चिपक जाएंगे और आपकी डिस्क इन दोनों के बीच में जाएगी नहीं और फिर आपको मैकेनिक की ज़रूरत लगेगी इसका एयर रिलीज़ करने के लिए। जो प्रेशर एक्स्ट्रा उसमें चले जाएगा वो रिलीज़ करने के लिए मैकेनिक लगेगा, वो मुझे आता है पर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इस वीडियो में हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। व्हील को वापस फिट करते हैं, लेट्स गो। बेसिकली आपके बाइक के टूल बॉक्स में ये 5 टूल आते हैं जिससे आप अपना अगला व्हील पूरी तरह से खोल कर वापस फिट कर सकते हैं। विद इन केस आपकी बाइक पंचर हो जाए और आप पंचर वाले से बहुत ज़्यादा दूर हों तो अपना व्हील खोल के उसको किसी और बाइक पर या किसी चीज़ पर ले जाकर उसका पंचर फिक्स करवा सकते हैं। या आपको यदि पंचर फिक्स करना आता है तो आपको उसका व्हील खोलना ही पड़ेगा, खोलने के बाद अपना पंचर फिक्स कर सकते हैं। पिछला व्हील हम लोगों ने पूरी तरह खोला, चेन थाली भी पूरी निकालनी पड़ी हम लोगों को और वापस हमने उसको प्रॉपरली सक्सेसफुली फिक्स कर लिया। एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बता दूं कि मैंने भी इससे पहले ये कभी ट्राई नहीं करा था। जब इतना कर लो तो काले हुए हाथ साफ़ करना भी बता ही देता हूँ, केरोसिन यूज़ कर लेना, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को बाइक में आ रहे टूल को यूज़ करना बताया। मोस्टली 3 चीज़ें जो आप कर सकते हैं उससे वो है प्लग खोलना, दोनों व्हील खोलना किसी परेशानी के होने पर। मैंने जानबूझ के अभी तक मेरा फेस साफ़ नहीं किया, पसीना साफ़ नहीं करा, ताकि आप लोग देख सकें कि इस काम में मेहनत काफ़ी लग गई है। तो अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो भाई लोगों, वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि हाँ यार अब हम कहीं जाएंगे और बाइक पंचर होगी तो हम अपना व्हील खोल कर पंचर बनवाने जा सकेंगे, बाइक को हमको कईयों किलोमीटर तक धकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो भी मेरा भाई इस चैनल पे पहली बार आया है, पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है और इतना पूरा वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। गुड बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, रब राखा। एक और बात, हाथ साफ हो गए बात करते करते।